friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है अबाउट क्या वो आपके लिए तरसते हैं, ओके मिस करते हैं क्या, याद करते हैं क्या, आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं क्या, तरस रहे हैं क्या, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त में, ये हम देखने वाले हैं। ओके सो 3 पाइल्स रखी हैं आप लोगों के सामने। पाइल नंबर 1 रेड हार्ट, पाइल नंबर 2 सिल्वर हार्ट और पाइल नंबर 3 पिंक हार्ट। आपके लिए जो आपको पाइल अट्रैक्ट कर रही है वो आप चूज़ कर लीजिए और नीचे टाइम स्टैम्प्स मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस हिसाब से वीडियो फॉरवर्ड करके अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। एंजल थेरेपी का अभी तक अगर आपने कोर्स मिस किया था तो 15 दिसंबर से एंजल थेरेपी का बैच 7 शुरू हो रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप नीचे व्हाट्सएप का नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 रेड हार्ट से। ओके देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था रेड हार्ट, उनके लिए क्या रीडिंग आ रही है। एक साइड में रख देती हूँ। वी हैव इंट्यूशन, ठीक है, हार्ट, डॉग, ठीक है, 10 ऑफ हार्ट्स, अमेजिंग, एस ऑफ हार्ट्स, अमेजिंग, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके काफ़ी सारे हार्ट कार्ड्स आए हैं, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड बड़े सारे कार्ड्स आए हैं। सो श्योरली गाइज ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपको आइडिया नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे बारे में सोचते भी हैं या नहीं, प्यार करते भी हैं या नहीं, मुझे कैसे समझ में आएगा कि प्यार करते हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं बात करने के लिए। डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको मिस करते हैं एवरी नाउ एंड देन। इनके दिमाग में, इनके ख्याल में आप रहते हो, ये आपके बारे में सोचते हैं, ये आपके बारे में एक गिव एंड टेक जो आप दोनों का था एक रिलेशनशिप में जैसे होता है ना गिव एंड टेक, वो जो रिलेशनशिप में आपका था, जो चीज़ें आपसे शेयर करते थे, अभी इनकी लाइफ में मुझे कोई ऐसा और दिखाई नहीं देता जिनके साथ ये सारी बातें शेयर करते हो, जिनसे ये बात करते हो ऑन दैट लेवल जितना आपसे करते थे, उतना कनेक्शन जितना आपके साथ में था। किसी भी तरह की बात आप दोनों बैठकर कर सकते थे, ये मुझे दिखाई देता है। इतना कंफर्ट लेवल था, इतना प्यार था। ओके जो घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ वो नहीं शेयर कर पाते थे, वो आपके साथ शेयर करते थे, आप भी उनका बहुत ख्याल रखते थे। तो ये सारी चीज़ें उनको मिस हो रही है, ये दिखाई देता है। सेपरेशन का वक्त तो आपका है, दिखाई देता है फॉर श्योर, पर इस बंदे को अभी रियलाइज़ होने ये चीज़ लगी है कि जीना मुश्किल हो रहा है। काफ़ी चीज़ें जो है ये अंदर ही अंदर रखे जा रहे हैं क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं, कोई शेयर करने के लिए कोई है नहीं, तो अंदर ही अंदर जो है दिक्कतें इनको शुरू हो गई हैं और उस वजह से कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने के बारे में भी ये इंसान सोच रहा है, आपसे बात करने के बारे में भी ये इंसान सोच रहा है, एक रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने के लिए भी ये इंसान कहीं ना कहीं सोच रहा है, ये दिखाई देता है। ओके पर कहीं ना कहीं इनका ये भी दिखाई देता है गाइस कि ये ना सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे हैं, खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों में ना आपके लिए, आपको मिस करते हैं, आपके लिए तरसते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, पर अभी खुद की जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, मेरा क्या चल रहा है, मैं फेस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, या फिर अभी फेस करने के बारे में ये सोच रहे हैं। इतना टाइम ये जो है टाइम पास कर रहे थे, ठीक है, इतना टाइम जो है ये वेस्ट कर रहे थे, पर अभी इस इंसान को हिट हुआ है कहीं ना कहीं कि हाँ ये सोचना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ, मैं क्यों इस इंसान को इतना मिस कर रहा हूँ, मैं क्यों इस कनेक्शन को इतना मिस कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है। ये सारी चीज़ें, ये सवाल पूछने लगे हैं, खुद से सवाल पूछने लगे हैं और वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये इंसान तभी जो है अपने आप से कनेक्ट करेगा। आप जो है मुझे दिखाई देते हैं कि बहुत अभी जुड़ गए हो इन सारी चीज़ों से, अपने आप से जुड़ गए हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो। वो इंसान भी वहाँ पे ना, जितना आप ऊपर उठ रहे हो ना, जितना आपकी ग्रोथ हो रही है, उतनी उस इंसान को ग्रोथ होने पे वो मजबूर हो रहा है इंसान, ठीक है, उतना उसको आगे बढ़ना है, उतना उसका आगे बढ़ना पड़ रहा है। एंड उसकी वजह से जैसे आपके पास सारे आंसर्स हैं कि ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, ये जर्नी कैसी है, मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या क्या नहीं करना है,
भले ही आप में थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का कन्फ्यूजन हो, बट एक आपको पता है कि ये रिलेशनशिप किस तरह का रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप मुझे आगे बढ़ाना है। पर ये इंसान जो है, आपके पार्टनर जो है, क्लूलेस है इन सारी चीज़ों को लेकर, इस जर्नी को लेकर उनको कुछ भी पता नहीं है, और इस वजह से थोड़ा इनका कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अभी तक तो ये इनका ये चल रहा था कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, पर अभी ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या मुझे समझना चाहिए, क्या चीज़ें मेरे अंदर ऐसी हैं जो मुझे चेंज करनी चाहिए। चेंज करने तक भी पहुँचेंगे ये, अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे तरह से बदल गए हैं, पर एटलीस्ट सोच रहे हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। एक सेकेंड चांस रिलेशनशिप को देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। इनके दिल और दिमाग में मुझे कहीं ना कहीं आप छाए हुए दिखाई देते हो, सोच में इनके दिखाई देते हो आप। और एक अंदर से जो फीलिंग आती है ना कि ये रिश्ता जो है, ये रिश्ता कुछ अलग है, ये रिश्ता कुछ डिफरेंट है, ये रिश्ते के बिना मैं जी नहीं पा रहा हूँ, इस रिश्ते की वजह से नहीं है ज़िंदगी में, इसलिए सांस अटक रही है, ये कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं। ये इंसान जो है मुझे कहीं ना कहीं एक गिल्ट अपने दिमाग में लिए हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है कि इस इंसान पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, बहुत ज़्यादा विश्वास रखा था, पर इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट तोड़ा, कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया, और इस चीज़ का गिल्ट इस इंसान के दिल में मुझे दिखाई देता है। ओके, ये इंसान तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर अगेन इनकी गिल्ट जो है वो बीच में आ रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर ऐसी चीज़ है और ये इंसान इतना प्यार करता है, तो आप कहीं ना कहीं इनको अप्रोच कर सकते हो। अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए पर्सनल रीडिंग लेना ही सही रहेगा। बट इस फाइल के लिए मैं स्पेसिफिकली कहना चाहती हूँ कि अगर इस इंसान के दिल में इतनी गिल्ट है, तो दैट मीन्स कि समवेयर ये इंसान सोच रहे हैं, ये इंसान जो है अभी तक इनको पता नहीं था कि मेरा क्या गलत जा रहा है या फिर मैंने क्या गलत किया। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ शायद इन्वॉल्व हो गए थे, अभी रिश्ता टूटा है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे और अभी रिश्ता जो है उनका वो ख़राब हो गया है किसी रीज़न से, या फिर ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी आपके साथ, वो इन्वॉल्व थे और किसी और के साथ अगर शादी हो गई है, ये वो सब, तो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो मैंने किया वो मैंने गलत किया, ये जो मैंने किया ये सही नहीं किया। तो ये समवेयर मुझे दिखाई देता है कि ये इंसान अभी उस थर्ड पार्टी के बारे में निगेटिव सोच रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी है तो, अगर थर्ड पार्टी नहीं है, झगड़ा करके गए हैं, तो झगड़े का भी गिल्ट हो सकता है। समवेयर इस इंसान के दिल में मुझे अभी ये गिल्ट दिखाई देता है कि ये मैंने क्या किया, ये लॉयल्टी जो थी मेरी, ये ट्रस्ट जो था मेरा, वो मैंने तोड़ा है इस इंसान का। आपके साथ में जो है ये इंसान शादी वाले सपने देख रहा है, ये भी दिखाई देता है। अभी आपके साथ शायद बात भी नहीं कर रहे हैं, शायद आपसे उतना कनेक्शन भी नहीं बना पा रहे हैं, मतलब फिज़िकल रियल में, बट ये इंसान जो है शादी वाले सपने देखता है, आपके हनीमून वाले सपने देखता है, आपके साथ शादी होने के बाद सीन कैसा होगा, घर पे कैसे सारी चीज़ें होंगी, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। अभी शादी को लेकर हो सकता है कि आपकी शादी जो है इंटरकास्ट समवेयर हो, या फिर रिलीजन का दिक्कत हो, या फिर घर परिवार में पसंद नापसंद का इशू हो, बहुत दूर हो एक दूसरे से, लॉन्ग डिस्टेंस, कोई भी रीज़न हो सकता है। पर ये आपकी शादी के बाद के सिचुएशन को इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि शादी के बाद क्या होगा। ओके, अभी ये भी इसका दो अर्थ हो सकते हैं कि ये शादी वाली ज़िंदगी जो है वो इमेजिन करते हैं, खुश होते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी, ये समाज नहीं मानेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इसका प्रेशर ये इंसान ले बैठा है। और शादी के बाद में लाइफ कैसी होगी, किन किन क्या क्या सेक्रीफाइस मुझे करने पड़ेंगे, क्या क्या खोना पड़ेगा, किस किस सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हो सकता है कि ये इंसान ज़्यादा दिक्कत बना लेता है अपने दिमाग में, क्वेश्चंस पैदा कर लेता है अपने दिमाग में, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली कांटेक्ट करना चाहते हैं, प्यार करते हैं, पर ये सारे फैक्टर्स आपके रिलेशनशिप के बीच में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो फैमिली की दिक्कत मुझे दिखाई देती है। ओके, फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस इंसान को, जैसे कि इनकी एग्जिस्टिंग शायद फैमिली है और इस वजह से आपके पास आने के लिए तकलीफ़ इनको हो रही है, या फिर हो सकता है कि माता पिता, भाई बहन, इनमें से कोई ऐसा है जिनको आप पसंद नहीं हो समवेयर, या फिर आपके घर पे कुछ दिक्कत है और उसकी वजह से भी ये टेंशन लेते हैं कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी, आपकी फ्रेंड्स फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, और इन्फ्लुएंस इनके फ्रेंड्स फैमिली का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा सा अपने आप को पीछे ले लेते हैं, पर इन सारी चीज़ों का गिल्ट इस इंसान के दिमाग में, दिल में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ये इंसान अपसेट हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर
कि आपके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है, आपके साथ उन्होंने गलत किया है, पर ये इंसान आगे आके बोल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं सकते हैं। तो अगेन पर्सनल रीडिंग लीजिए, इस पे डिसीजंस नहीं लेना, बट मैं डेफिनेटली कहूँगी कि इस इंसान को थोड़ा सा पुश की ज़रूरत है कि ये आपसे आकर आगे से कांटेक्ट करें। ओके, सो तरसते हैं क्या, तड़पते हैं क्या? 100% बहुत ही तड़प रहे हैं, बहुत तरस रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, एंड एक पुश की ज़रूरत है सिर्फ। ओके, सो ये था रीडिंग। जिन्होंने भी रेड कलर का हार्ट चूज़ किया था, अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को। गाइज आप बहुत कंजूसी करते हो, लाइक नहीं करते हो, लाइक ज़रूर करना वीडियो को। साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रेयर्स करूं स्पेशल ताकि इस इंसान को थोड़ा पुश मिले, तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। और पाइल नंबर 1 आपने चूज़ की थी रेड हार्ट वाली, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि वैसे स्पेसिफिक प्रेयर्स मैं आपकी तरफ सेंड कर सकूं। ओके, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को गाइस, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंजॉय एंड स्टे ब्लेस्ड। आए हैं हम सिल्वर हार्ट जिन्होंने चूज़ किया था पाइल नंबर 2, उनकी तरफ। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रही है। आपके पार्टनर तरसते हैं क्या, तड़पते हैं क्या? उप्स, सॉरी, द वेटिंग गेम। ओके, आपको नहीं अच्छा लगने वाला ये। मून, गार्डन, ओके, 5 ऑफ स्पेड्स, 4 ऑफ हार्ट्स, साथ ही है 6 ऑफ पेंटिकल्स, सन एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, समवेयर गाइज आपके पार्टनर जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा स्टबर्न दिखाई देते हैं। ओके, चीज़ें दिल में होती है, ज़ुबान पर नहीं लानी है। ईगोइस्टिक, स्टबर्न ये दिखाई देते हैं, अटके पड़ते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं आपसे, और अप्रोच जो भी है वो आप करें, ये इनकी हर बार ये प्रॉब्लम रहता है। ये इंसान जो है तड़पते तरसते हैं क्या, अगर सवाल है तो कुछ हद तक हाँ कहूँगी मैं, कुछ हद तक हाँ, तो मिस करते हैं, केयर करते हैं। तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, आई डोंट थिंक सो। इतना इस इंसान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इतना इस इंसान का फीलिंग है, पर जाहिर करने का स्वभाव नहीं है। ओके, समवेयर दिखाई देता है कि स्टबर्न है बहुत ज़्यादा, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की इनमें, इस इंसान में ज़ीरो कैपेबिलिटी है, ये दिखाई देता है। माय वे और द हाईवे वाला एटीट्यूड है, मैं जैसा चाहूँ, मैं जैसा कहूँ वैसा ही हो। और अगर गलत भी हैं, गलत भी पड़ गए हैं किसी चीज़ को लेकर, तो एडमिट नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं गलती। ठीक है, कहेंगे नहीं ये, हाँ ये तुम्हारा गलत हुआ इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तो अगर गलती भी जो है उसको जस्टिफिकेशन बहुत जल्दी दे देते हैं और गलत दे देते हैं। ओके, जैसे कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो गई हो एंड गलती इनकी हो, ओके, फिर भी आप, ये इंसान सामने से कहेगा कि तुमने ये कदम उठाया इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ठीक है, तो आपके ऊपर ढकेल देंगे सारा कुछ। ये इस इंसान का कहीं ना कहीं मुझे एटीट्यूड दिखाई देता है। ईगोइस्टिक है, स्टबर्न है, ये तो दिखाई देता ही है। इस इंसान को मुझे दिखाई देता है कि आपको अप्रोच करने की, आपको याद करने की, आपको मिस करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, आपसे रीयूनियन करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। शायद आपने भी इनको बहुत बार पूछा होगा कि अभी नहीं बट पहले भी जब लड़ाई झगड़े हुए थे तो आपने भी इनको बहुत मौके दिए हैं, ये दिखाई देता है। मौके कहूँगी मैं, आपने या फिर यूनिवर्स ने, जो भी है, आपने मौके दिए हैं, कई ज़्यादा इनको मौके मिले हैं चीज़ों को सुधारने के, ये दिखाई देता है। पर इस इंसान ने इफ़र्ट्स ही नहीं लिए हैं, कुछ भी इफ़र्ट्स ही नहीं लिए हैं, इसने कोशिश ही नहीं की है। इसको मौके बहुत सारे मिले हैं, पर ये मैं जैसा चाहूँ, मैं जैसा कहूँ वैसी ही चीज़ें हो, इस कहीं ना कहीं ईगो में ये इंसान फंसा हुआ दिखाई देता है। इस इंसान की लाइफ में मुझे ऐसे काफ़ी सारे लोग दिखाई देते हैं जो इनको निगेटिव इन्फ्लुएंस करते हैं। इनके फ्रेंड्स, इनकी फैमिली, निगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इस इंसान का मुझे एक सेंस ये है ना गाइज, एक सेंस इस रीडिंग से ये आ रहा है कि इनकी ऑलरेडी फैमिली है। शायद हो सकता है कि ये मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं, या फिर हो सकता है कि आप इनके वाइफ
या फिर हस्बैंड हो और आपके साथ इनके बच्चे हैं। ओके, बट समवेयर मुझे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट, पता नहीं क्यों बच्चों की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है और बच्चों के बारे में इनका सोचना दिखाई दे रहा है। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो ये पॉइंट एक छोड़ दीजिए आप, ठीक है। हो ये जनरल रीडिंग है तो सारे पॉइंट्स आपको रेजोनेट होंगे ऐसा नहीं, पर अगर ये रेजोनेट होता है आपको तो कहीं ना कहीं बच्चों की इन्वॉल्वमेंट इसमें है, ऐसा दिखाई देता है। और एक पॉइंट जो इसमें दिखाई देता है रीडिंग में वो ये है कि ये इंसान जो है ना ज़्यादा टाइम डिप्रेस नहीं रह पाते, तो तरसते हैं तड़पते हैं तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। ये इंसान जो है खुश मिजाज इंसान है, सॉरी आई एम फम्बलिंग, बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, सारी चीज़ों को लाइटली ले रहे हैं। अभी तक स्ट्राइक नहीं हुआ है कि क्या खो रहे हैं, क्या क्या ज़िंदगी से जा रहा है, ये इनको रियलाइजेशन इस इंसान को बिल्कुल भी नहीं अभी तक। और एक चीज़ जो इसमें दिखाई देती है रीडिंग में, हाई चांसेस ये हैं कि ये इंसान जो है, इस इंसान को बड़ी जल्दी नज़र लग जाती है या फिर ये इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो और इस वजह से इनका एटीट्यूड जो है स्टबर्न बन गया हो, दिक्कतें बन गई हो। और ये जो है ब्लैक मैजिक, ये इनके फ्रेंड्स या फिर इनके फैमिली की तरफ से ही इनके ऊपर किया हुआ दिखाई देता है। इनके शायद आपकी रिलेशनशिप से कोई खुश नहीं था और इस चीज़ को लेकर कुछ खिला दिया हो, कुछ कर दिया हो, पर ब्लैक मैजिक की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई देती है। ओके, ये इंसान तब तक आपको अप्रोच नहीं करेंगे गाइस जब तक आप उनसे बात नहीं करते हो। ये मुझे एटीट्यूड इस इंसान का दिखाई देता है। खुद नहीं झुकेंगे, टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। ये एटीट्यूड जो होता है ना, वो इनका एटीट्यूड मुझे दिखाई दे रहा है। जितना आप वेट कराओगे ये करेंगे, बट ये चेंज इस इंसान में डेफिनेटली आएगा। जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हो, नीचे रूट्स हैं, आगे ऊपर पेड़ पौधे हैं, तो जितना नीचे रूट्स है उतने ऊपर पेड़ वो पौधा जो है वो ग्रोथ हुई है उसकी। सो फिक्र मत करो, नीचे ये अपने आप को भी पहचानने के लिए डीप में जा रहे हैं, डीप समझ रहे हैं चीज़ें, ठीक है। धीरे धीरे जो है पर्सनालिटी में चेंज आएगा, पर्सनालिटी में ग्रोथ आएगी, तो उसकी फ़िक्र आप मत करो, उसका टेंशन आप मत लो। बट समवेयर गाइज अभी इनका जो दिखाई देता है वो वेट गेम चल रहा है इनका। देखते हैं, खुद से ठीक हो जाएंगी चीज़ें, मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को बैलेंस करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, फैमिली को भी, फ्रेंड्स को भी, आपको भी। ये सारी चीज़ें बैलेंस करते करते इनकी सिर्फ कोशिश है, इनसे कुछ हो नहीं रहा है, पर बैलेंस करने की इनको लग रहा है कि हाँ भाई मैं सही जा रहा हूँ, हाँ मेरा ठीक चल रहा है, सारी चीज़ें जो है कंट्रोल में है मेरे। पर इस इंसान के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है और ये जो एटीट्यूड इनका दिखाई देता है ना, ये बदलने की इनको बहुत ज़रूरत है। बाय गॉड्स ग्रेस वो बदलेगा, वो एटीट्यूड डेफिनेटली बदलेगा। ओके, अभी भी मुझे ये को डिपेंडेंसी पे दिखाई देते हैं, किसी और पर डिपेंडेंट काफ़ी हो जाते हैं, पर एटीट्यूड नहीं है। इन द सेंस आपकी रिलेशनशिप में ये डोमिनेंट पर्सन बनना चाहते हैं, ये ऐसे बनना चाहते हैं जिसके हिसाब से आप चलो, जिनके एक ये बताएंगे कैसे करना है चीज़ें और आप करो। इन सारी चीज़ों की वजह से ये इंसान जो है बहुत गंदा फंसने वाले हैं दिखाई देता है। ओके, अभी ये कार्ड जो है ये ब्लैक मैजिक के लिए भी हो सकता है कि ब्लैक मैजिक हो गया है और अटके पड़े हैं, या फिर दूसरा मीनिंग इसका ये हो सकता है कि इनका ईगो, इनका एटीट्यूड है, उसकी वजह से अटके पड़े हैं इन सारी चीज़ों के बीच में। इस इंसान की लाइफ में चेंज डेफिनेटली आएगा, बट अभी यही वेटिंग गेम है अपना कि कब आ रहा है इसकी लाइफ में चेंज, कब इस इंसान को रियलाइज़ होगा। ओके, सो इनके लिए स्पेशल प्रेयर्स आपके पाइल के लिए मैं डेफिनेटली यही करूँगी कि इस इंसान की दिमाग की बत्ती जो है वो थोड़ा जल्दी जले और चीज़ें जो हैं ये कंट्रोल करें। एक्चुअली ऐसा नहीं जैसा उनको लग रहा है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, एक्चुअली कंट्रोल करना सीखें। ये चेंज के लिए मैं प्रेयर्स करूँगी। अगर आप लोगों को रिसीव करने हैं आज के प्रेयर्स तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स एंड पाइल नंबर 2 सिल्वर हार्ट, इसमें से कुछ ऐसा कुछ लिखो ताकि मुझे समझ में आए कि आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था और ये आपके पार्टनर के लिए प्रेयर्स सेंड करनी है। ओके, सो ये था रीडिंग गाइज जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिल्वर हार्ट चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं लाइक्स में, लाइक ज़रूर करना, ठीक है। साथ ही गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें। ओके, thank you so much guys for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye.
एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड। आए हैं हम पाइल नंबर 3 की तरफ, जिन्होंने पिंक कलर का हार्ट चूज़ किया था। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। आपके पार्टनर जो है वो तरसते हैं क्या, मिस कर रहे हैं क्या, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। सैक्रिफाइस का कार्ड आया है, जेंटलमैन का कार्ड आया है, अमेजिंग, क्लाउड्स, ओके ठीक है, 7 ऑफ क्लब्स, 1 ऑफ क्लब्स, इस जैसे हम कहते हैं, 9 ऑफ कप्स, फूल और नाइट ऑफ कप्स, अमेजिंग। क्योंकि ये इंसान बहुत तरस रहे हैं आपके लिए, तड़प रहे हैं आपके लिए, घुट रहे हैं अंदर अंदर, डेफिनेटली कहूँगी मैं। ओके ये इंसान जो है आपके साथ कहीं ना कहीं आपके बारे में लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं इस वक्त में, ये मुझे क्लियरली दिखाई देता है। ओके आप क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करना, ठीक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा दिखाई देता है मुझे इस इंसान का, कि इंटरेस्टेड है जानने में कि आपके साथ क्या चल रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, आप किसके साथ घूम रहे हो, आप किसके साथ बात कर रहे हो, आपकी किसके साथ बन रही है, ठीक है। और ये इंसान जो है मुझे कहीं ना कहीं एक एक्शंस भी लेते हुए दिखाई देते हैं, कि कुछ ऐसा करते हैं ना हटके कि आपकी नज़र में आए। ओके कुछ ऐसा करते हैं हमेशा कि आपके नज़र में आए और आप इनको सामने से अप्रोच करो, ठीक है। ये इंसान का जो है ना एटीट्यूड, मुझे आप दोनों के बीच में बड़े क्लैशेस हुए डेफिनेटली, बहुत प्रॉब्लम्स हुए डेफिनेटली, सेपरेशन के वक्त तो बहुत गंदा सिचुएशन था, आई अंडरस्टैंड। बट ये इंसान अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं। ओके आपका इनकी लाइफ में आपको वापस पाना एक विश दिखाई देता है, एक इम्पॉर्टेंट एम बनता हुआ दिखाई देता है। अभी बना है नहीं बना है, आगे डेफिनेटली बनेगा। ओके अगर अभी तक नहीं बना है तो आगे डेफिनेटली बनेगा। इस इंसान में मुझे ट्रमेंडस चेंजेस दिखाई देते हैं, बहुत चेंजेस आए हुए हैं बहुत कम टाइम में। और आपने इनको जब लास्ट देखा था, लास्ट जब मिले थे और जिस पे आप लोगों का सेपरेशन हुआ, उसके बाद में इस इंसान में बहुत सारे चेंजेस मुझे आए हुए दिखाई देते हैं। यूनिवर्स ने पकड़ पकड़ के धोया है इनको, ये दिखाई देता है। बहुत सारे बदलाव इस इंसान में आए हुए हैं दिखाई देता है। आपके साथ एक नई जर्नी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ में एक नया लाइफ शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, पर ये सोच रहे हैं कि मैं अप्रोच कैसे करूं इस लड़की को, इस लड़के को, जो भी है आपका सिचुएशन, इस इंसान को मैं अप्रोच कैसे करूं। ये सारी चीज़ें हैं, तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं, जेलस बन जाते हैं, स्टॉक करते हैं। पर ये भी चीज़ है कि सामने से अगर मैसेज आ जाए तो बहुत बेहतर होगा, ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं सामने से। तो ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से नोटिस हो वो। ओके यानी कि हो सकता है कि कुछ ऐसा पोस्ट कर देना जिससे आपको टॉन्ट लगे, ठीक है, टॉन्ट दे रहे हैं, या फिर कुछ भी अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो डाल देना, अपना कुछ ये करना, तो ये दिखाना तो ये चाहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके मैं जो है आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मेरा अच्छा चल रहा है। बट ये डेफिनेटली दिखाई देता है कि अंदर से इंसान बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं और बात करने की सोच रहे हैं। बट बात करने के टाइम पे ना ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं गाइस कि एक बात करना, आपसे अप्रोच करना इनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क दिखाई देता है। रिस्क के हिसाब से सोच रहे हैं ये, कि अगर इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर क्या, फिर मैं क्या करूं, फिर मैं कहाँ जाऊं। और इनको लगता है कहीं ना कहीं कि एक ही चांस मिलेगा अभी उन बात करने के लिए, अप्रोच करने के लिए एक ही चांस मिलेगा, एक्सप्रेस करने के लिए मेरी चीज़ें एक ही चांस मिलेगा। और अगर वो चांस बाय चांस मैंने ख़राब कर दिया, मैंने ठीक से नहीं अप्रोच किया, कुछ यहाँ वहाँ, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ हो गया, बात करते वक्त कुछ गलत हो गया, पीछे की बातें अगर छिड़ गई तो फिर अपना जो है रायता फैल जाएगा। ये कहीं ना कहीं ये सोच रहा है ये इंसान, क्योंकि अगर मैंने गलती कर दी कुछ बात करने में, यहाँ का वहाँ बोल दिया, कुछ पिछली बातें अगर आ गई और सारी चीज़ें जो है ख़राब हो जाएंगी। तो इनको ये लगता है कि एक अकेला मौका मिलने वाला है मुझे इनके साथ मेरा रिश्ता जो है प्रॉपर फिक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए, और वो मौका जो है वो प्रॉपरली यूज़ करना चाहते हैं। एंड ये भी दिखाई देता है कि ये नोटिस, ये बहुत बहुत ज़्यादा आता है कि नोटिस होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि देखो आप इनको, समझो आप इनको, सुनो आप इनकी। और ये भी एक एटीट्यूड इनका दिखाई देता है, ये भी इनके दिमाग में एक दिखाई देता है कि
आपको कांटेक्ट तो करना है, आपको आपसे बात तो करनी है, पर एक इजीली अगर हो जाए, आपकी तरफ से आ जाए बातें। और ये भी इंसान का दिखाई देता है कि अगर आप भी सामने से मैसेज करो ना तो थोड़ा ईगो दिखाएंगे, थोड़ा अकड़ दिखाएंगे अपनी थोड़ी, तो आप तो मैसेज करने जाना नहीं बिल्कुल। ओके, ये मैसेज क्लियर है। ये इंसान जो है सोच रहे हैं अप्रोच करने का, तो ये इनका जब माइंड बन जाता है तो अप्रोच करने दो, आप कुछ जाओ मत करने ठीक है। ये इंसान आपको खोकर ना, मुझे दिखाई देता है डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन में है, सैड है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है इनकी ज़िंदगी, जीते तो हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, काम करते हैं अपना, बाकी सब कुछ तो ठीक चल रहा है, पर एक लव जो है लाइफ में ना, वो खो दिए हैं। ऐसे इनके आसपास में बहुत सारे लोग मुझे दिखाई देते हैं जो इनको, हाँ भाई मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, फिक्र मत करो, ये नहीं, यहाँ से बाहर निकल जाओगे, ये करोगे वो करोगे, ये सारी चीज़ें बोलने वाले लोग तो है, पर आपकी जो कमी इस इंसान को है ना, वो कोई फिलअप नहीं कर पा रहा है। आपका जो इनकी ज़िंदगी में जो स्थान था, जो एक जगह थी आपकी, कि एक डोमिनेटिंग भी नहीं, एक ऐसी पोजीशन जो रिप्लेसेबल नहीं है, जो कोई भी आकर रिप्लेस नहीं कर सकता, तो वो पोजीशन आपकी अभी तक खाली है, और वो खाली पोजीशन को ये किसी की ज़रिए भर नहीं पाए हैं अभी तक, और उसकी वजह से डिप्रेशन है इस इंसान को, ये एंजाइटी है इस इंसान को, और ये किसी भी हद तक कुछ भी करते हैं, फिर ये टॉन्ट मार देते हैं पब्लिक में, कहीं ना कहीं कुछ गलत बोल देते हैं, मतलब आपके कैरेक्टर के ऊपर ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, बट कुछ गलत बोल देते हैं कि यानी कि कवर अप करने की बहुत कोशिश करते हैं उस डिप्रेशन से बाहर निकलने की, तो ये ज़रिया उनका जो एक्सप्रेशन का है वो गलत पड़ जाता है। ओके, और हर बार भी आपके साथ भी जब भी बातें होती हैं तो समवेयर मैंने कितना किया इस रिलेशनशिप के लिए, मैंने क्या क्या किया है, मैंने कैसे कैसे किया है, मैंने कितना खोया है, मैंने कितनी सैक्रिफाइस, ये सारी बातें निकालते हैं कहीं ना कहीं, ये दिखाई देता है, और तुम गलत हो ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये इंसान जो है अभी जब नेक्स्ट टाइम आपको जब ये अप्रोच करेंगे, सोच समझ कर अप्रोच करेंगे, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर इस पर सोच विचार करेंगे, रात रात जागेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हाँ ये ऐसा बोलना है, और इनका ये भी रेडी रहने वाला है कि आपने अगर ये बोला तो मैं ये बोलूँगा, अगर उसने ये बोला तो मैं वो बोलूँगा, ठीक है। तो ये पूरा प्ले राइटिंग करेंगे, प्रॉपर सोच विचार करेंगे और फिर अप्रोच करेंगे आपको, ऐसे ही कल कॉल नहीं आने वाला इनका, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से प्लान करेंगे ये सारी चीज़ें, ये दिखाई देता है, क्योंकि अगर आपने इनको मना कर दिया ना तो फिर ये इंसान वहीं पे चला जाएगा, वो डिप्रेशन वाली जगह पे, क्योंकि जो आपकी कमी जो मैं बोल रही थी ना, वो कोई भर नहीं पाएगा इनकी ज़िंदगी में, और वो खाली खाली रह जाएगा इंसान, ठीक है, 0-0 रह जाएगा वो, वहाँ का दिल का जो मामला है, लव का जो मामला है, वो आपको खोकर बहुत परेशान हुए थे। अभी एडमिट नहीं करेंगे, एकदम से एडमिट नहीं करेंगे कि तुम्हारी वजह से मेरा ये हो गया, मेरा ज़िंदगी तो मैंने रुक सी गई थी, ये बोलेंगे नहीं, ब्लेम डालेंगे उल्टा, तुमने ये किया इसलिए। ओके, समवेयर ये दिखाई देता है। ये कनेक्शन गाइज आप दोनों का ना जो है वो सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई देता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम का भी चांसेस है, सोलमेट कनेक्शन मुझे आप लोगों का दिखाई देता है, क्योंकि ये स्पेसिफिक कार्ड है सोलमेट कनेक्शन का। और आपके जो पार्टनर है उनका एटीट्यूड हीरो टाइप है, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं लगता है, देखिए ये ईगोइस्टिक बंदा या फिर स्टबर्न बंदा है नहीं, ये इंसान ऐसा दिखाई देता है कि इनको लगता है कि इनकी स्टोरी है लाइफ की, यानी कि मूवी चल रही है, इसमें ये हीरो हैं और बाकी के सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। दिक्कत ये होती है कि ऐसा नहीं है, ओके। आप भी उतने लाइक आप ये हीरो है, आप हीरोइन हो, और बाकी सब जाने दो, ये है सपोर्टिंग कैरेक्टर है, पर इनको समझ में ये नहीं आता है कि बाकी सबकी स्टोरीज भी अपनी चल रही है और उसमें वो हीरोज़ हैं, तो वो सपोर्टिंग कैरेक्टर कोई नहीं इधर, इसकी सबके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है। तो ये समझ में आने तक इस इंसान का थोड़ा सा आपको संभाल लेना, इस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। ये इंसान कुछ ही टाइम में मुझे दिखाई देता है कि आपको अप्रोच श्योरली करेंगे, ओके। सो इनकी जो ये अप्रोच है वो जल्दी हो, ये जो कैलकुलेशन इनका चल रहा है कि कैसे करूं क्या करूं, ये जल्दी कैलकुलेशन हो जाए और आप तक इनका मैसेज जो है जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स करूंगी आप लोगों के लिए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आपने पाइल नंबर 3 पिंक हार्ट चूज़ किया था,
तो एंड थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखना, ताकि मैं आपकी तरफ जो है प्रेयर्स सेंड कर सकूं। पाइल 3 किया था वो ज़रूर स्पेसिफाई मेंशन करना मुझे, ताकि मुझे क्या प्रेयर्स सेंड करनी है वो समझ में आ जाए। ओके, सो गाइज ये था रीडिंग जिन्होंने पिंक कलर का हार्ट चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। ओके, मैं प्रेयर्स में कंजूसी नहीं करती सेंड करने में, ठीक है, तो आपको लाइक करने में कंजूसी मत करना, लाइक ज़रूर करना। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें। Thank you so much guys for joining me in today's reading. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, enjoy and stay blessed.